समय में गांवों में एक अजीब बात कही जाती थी, निशी की पुकार। लोग मानते थे कि गहरी रात में वह किसी अपने के स्वर में पुकारती है, और अगर कोई उस आवाज पर ध्यान देकर पीछे मुड़ जाए तो फिर वह कभी लौट कर नहीं आता। अमावस्या की रात थी, चारों ओर सन्नाटा और घना अंधेरा फैला हुआ था। चंदन अपनी बीमार मां के लिए दवा लेकर बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे उस सुनसान बांसों के झुरमुट से होकर गुजरना ही पड़ता था, जिसके बारे में गांव वाले अक्सर चेतावनी देते थे। चलते चलते अचानक उसे सुनाई दिया, कोई बहुत ही ममता भरे स्वर में पुकार रहा था, बेटा इधर आओ। चंदन ठिठक गया। वह आवाज उसकी मां की ही तरह थी, लेकिन तभी उसके मन में गांव के बुजुर्गों की बातें गूंज उठीं। रात के अंधेरे में अगर कोई पीछे से पुकारे तो कभी मत देखना। दिल जोर से धड़कने लगा। वह तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा, मगर तभी वही आवाज और पास आ गई। कहां जा रहे हो? पीछे मुड़कर देखो। अब उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसे याद आया, उसकी मां तो बिस्तर पर बीमार पड़ी है, तो फिर यह आवाज किसकी है? भय से कांपते हुए उसने गलती कर दी। वह पीछे मुड़ गया। उसकी आंखों के सामने खड़ी थी एक भयानक औरत, जिसका चेहरा कान से कान तक चिरा हुआ था। उसके मुंह की गहराई में मानो पूरी रात का अंधेरा समा सकता था, और उसकी हंसी मानो आत्मा को चीर कर निकल रही हो। कहते हैं उस रात के बाद से गांव में किसी ने चंदन को नहीं देखा। सिर्फ सुबह बांसों के झुरमुट में उसकी एक टूटी हुई जूती मिली थी। आज भी गांव वाले कहते हैं, अमावस्या की रात अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो उसे किसी युवक की धीमी आवाज सुनाई देती है, और वह आवाज चंदन की होती।